नमस्ते दोस्तों। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, टीचिंग जैसी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। वो है, किसी भी एग्ज़ाम को आप पिक कर लें, चाहे वो यूपीएससी हो, सिलेक्शन रेट 1 से 2% होता है। यानी 1000 में से 1 या 2 बच्चे। एसएससी जैसे एग्ज़ाम, रेलवे, कई सारे एग्ज़ाम है, 25 साल से 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पर क्वालिफाई कितने करते हैं? टोटल में 4 से 5%। सो जो बाकी बच गए बच्चे, 95 से 99% बच्चे, उनका होता क्या है? आज के वीडियो में यही एक सवाल है। समझते हैं इसके पीछे का क्या कारण है और कैसे इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। इस सीरीज में हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को डीपली समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जाने कि इसके पीछे के रूट कॉज क्या है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है। जो आज सिस्टम है वो किसी टाइम सही ठीक तरीके से काम करता होगा, लेकिन ये आज के ज़माने में शायद कहीं कहीं पीछे छूट गया है। हम इन्हें काइंड ऑफ गैप्स बोलते हैं। हर एपिसोड में मैं किसी एक गैप पर डीप डाइव करूंगा, रिसर्च करूंगा डेटा के साथ, और ट्राई करूंगा कि उस गैप का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सके, उस पर बात करूं जो कि आज के दौर में लागू हो सके। सो आज का एपिसोड जो है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में जो बड़ा सा गैप हो गया है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसे थोड़ा नंबर से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर साल लाखों बच्चे, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम वैकेंसी होते हैं उसमें बैठते हैं। और होता क्या है, बच्चे उसी सबके एग्ज़ाम के पैटर्न लगभग सेम होते हैं। पर इनमें सिलेक्शन परसेंटेज कितना होता है? 3 से 5% होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप पिक कर ले, और इनमें से बाकी जो 95% बच्चे बच गए, वो फिर से रीट्राई करते हैं या फिर लगे रहते हैं। और जो अपने उनके बेस्ट ईयर्स होते हैं, 21 से 26, 27 साल, वो इसी प्रिपरेशन में लगा देते हैं। और इस दौरान वो पढ़ते क्या है? जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना गलत है, लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या ये जो सब्जेक्ट जो उन्होंने पढ़ा था, क्या वो उनके असल जीवन में किसी काम आते हैं क्या? मेजॉरिटी में केसेस में आप देखिएगा, ये जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है वो किसी काम नहीं आते जब हम प्रैक्टिकल ऑन द फील्ड जॉब करने उतरते हैं। सोचिए कोई अगर ड्राइवर की नौकरी करने जा रहा है, तो जनरली उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, बट जो एग्जाम पैटर्न है वो उसको जनरिक हर एक चीज़ की कोशिश करता है कि हर एक चीज़ उसको परखे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो मैंने अभी उदाहरण लिए। ऐसे ही कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो बायोलॉजी की जैसे गहरी समझ होनी चाहिए। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ पढ़ते हैं वो। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना चाहिए, बट उसके अलावा हम लोग कुछ और भी ज़्यादातर पूछते हैं। सेम वे कोई प्लम्बर बनना चाह रहा है, तो ऐसे कई सारे ढेर एग्जाम्पल हैं जो हम ले सकते हैं। लेकिन हमारा एग्जाम्स क्या करता है, वो सबको एक सेंट्रिक एग्जाम की तरह आते हैं। जनरिक सब्जेक्ट से पढ़िए और एग्जाम में बैठिए आप। आ, और एट द एंड होता क्या है कि आप 5 बार 6 बार लगे रहे, और आप उन सब्जेक्ट्स में गंभीर तो हो गए, बट जो सब्जेक्ट्स आपको रियल लाइफ ऑन रोड जॉब के लिए चाहिए, वो उसमें आप गंभीर नहीं हो पाते हैं। उसमें आपकी उतनी ज़्यादा समझ नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं और जो आप पढ़े हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जॉब भी चाहिए, वो अपने पढ़ाई में उसके सब थियोरेटिकल पढ़े हैं। तो इसका क्या हल होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आई थिंक सरकार को गहन शोध करना चाहिए कि क्या ज़रूरत है और क्या हम पूछ रहे हैं बच्चों से वो उसमें समानता है कि नहीं है। अ, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर ड्राइवर चाहिए, तो आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाले 5 साल बच्चे को रखें। ऐसे एग्जाम के पैटर्न बनाए जिसमें जो स्किल डेवलपमेंट पे हो। हर एक चीज़ को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाए। तो अब क्या होगा कि ये चेन है। हम क्या करते हैं कि हम या फिर हमारे पेरेंट्स क्या देखते हैं कि क्या बनना है आगे चल के। तो जो बनना है आगे चल के वही हम पढ़ाई करते हैं या फिर वही हम सीखना चाहते हैं। तो हमारे समाज में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब जगह ऐसे ही बना हुआ है, ऊपर से एक चेन है। आप देखते होंगे कि किसी को अगर आईआईटी करना है तो आजकल बच्चे 8 से ही लगे हुए हैं। तो किसी को अगर यूपीएससी निकालना है तो वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते जा रहे हैं। तो हमें मुझे लगता है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, उनको अगर हम ठीक कर ले तो काफ़ी हद तक हम कई सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम जो है, जैसे कि टीचर्स वाले में मुझे लगता है कई हद तक ठीक है, टीचर ट्रेनिंग है, बीएड है,
तो वो कर लेते हैं। तो अगर आप टीचर में नहीं हो पाए तो शायद आप कहीं ना कहीं या पढ़ाई लिखाई करके या फिर किसी को पढ़ा कर गुजर बसर कर सकते हैं। आई थिंक सेम पैटर्न हम लगता है कि दूसरे सेक्टर में बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आ, आ, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, एक ब्रॉडर सेगमेंट में मिल जाएगा। मान लीजिए 500 एग्जाम है तो 500 तरह के स्किल्स तो मार्केट में आ जाएंगे आपके पास। आप अनस्किल्ड नहीं रहोगे। अभी जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें देख ले, जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ये सब स्किल्ड लेबर है। बट हमारे देश में क्या है कि अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस गैप को पूरा करने के लिए करना कुछ नहीं है, एग्जाम पैटर्न चेंज कीजिए, थोड़े बहुत 10th 12th के सिलेबस चेंज होंगे, अपने आप नीचे का जो चेन है वो अपने आप ठीक होने लगेगा। तो आई गेस मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा ये गैप है और इसके ऊपर सरकार को गहन सोच समझ के साथ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम्स के जो पेपर होते हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। ना कि हम मैं नहीं बोल रहा कि रूढ़िवादी है, बट जानना जरूरी है। बट एक हद तक 10th 12th तक रखे कुछ कुछ पेपर, बट जब बच्चे जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर आप स्किल्स को ज़्यादा वैल्यू दे, ना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को। होप ये किसी दिन सरकार को समझ में आएगी और ऐसे चेंजेस लेकर आएंगे। आई होप ये सुझाव सजेशंस आपको अच्छे लगे होंगे, और बताएं मुझे कमेंट में आपको आपकी क्या राय है। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पर स्टडी करूँ और आपके पास मैं अपना अनुभव ला सकूँ। थैंक यू, नमस्ते।